अमावस्या की रात दीपोत्सव दीपावली रोशन के इस पर्व को सिद्धियों का भी पर्व माना जाता है। वजह है कि दीपावली का अमावस्या कनेक्शन और इसी विशेष समय में दूसरी सिद्धियों के साथ साथ काली पूजा का भी विशेष महत्व है। वो पूजा जो सामान्य नहीं होती और जो सामान्य व्यक्ति के लिए बेहद दुर्लभ भी मानी जाती है। वजह है उस पूजा का तौर तरीका। और आज उसी काली पूजा से जुड़े हुए कुछ रहस्य, कुछ अनसुने सच हम आपके सामने लेकर आए हैं। जय काली खप्पर वाली, जिनकी पूजा आराधना अनन्य वरदान की दात्री मानी जाती है। जिनकी पूजा मनुष्य को सारे भयों से मुक्त कर देने वाली मानी जाती है। वो देवी जिनके आशीर्वाद का मतलब है शत्रुओं का समूल नाश, भय का नाश, शक्ति की दात्री। आज हम आपको बताएंगे काली पूजा का ऐसा रहस्य जो कठिन है, जटिल है, कष्टकारक भी हो सकता है, लेकिन महाफलदायी माना जाता है। और उस महापूजा का महाफल प्राप्त करने का सबसे महाकल्याणकारी दिन होता है कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली की रात। वो रात जिसे साधक कालरात्रि की पूजा के नाम से जानते हैं। शिवपट रानी काली कराली, उनकी पूजा की सबसे अनन्य रात मानी जाती है दीपावली की रात। मान्यता है कि दिवाली की रात मां काली की विशिष्ट आराधना इंसान को महाफलदायी वरदान प्राप्त करा सकती है, लेकिन इसका भी समय तय है। रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का विशिष्ट मुहूर्त। इसमें जो हम लोग बोलते हैं कालरात्रि, तांत्रिक जो लोग बोलता है कालरात्रि, काली पूजा रात में ही कालरात्रि होता है, इसलिए ये खास है। 12 बजे से रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ये कालरात्रि है, यही कालरात्रि है। कहते हैं दिवाली की रात तंत्र साधना करके वो शक्तियां हासिल की जा सकती हैं जिन्हें प्राप्त करके इंसान अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है, राजयोग का हकदार बन सकता है, अनन्य शक्तियों का स्वामी बन सकता है। लेकिन ये साधना आसान नहीं है और हर किसी के बस की भी नहीं है। तंत्र साधना से, काली साधना बोलो, तारा साधना बोलो, तंत्र साधना से इसको जल्दी मिलता है। एक आदमी ज्यादा दिन साधना करके वो वाक सिद्ध हो जाता है। काली पूजा की तंत्र साधना यानी खास पूजा के कई विशिष्ट आयाम और चरण हैं, कई प्रकार हैं। उन्हीं में से एक प्रकार है शव साधना। ये साधना शव के ऊपर उसके सीने पर बैठकर की जाती है और इस पूरी साधना में सुरा यानी शराब का विशिष्ट प्रयोग निहित है। काली साधना को साथ लेने वाले जानकारों की माने तो साधना में ऐसा मोड़ भी आता है जब जीवन पर भी संकट गहरा सकता है। तंत्र साधना सबसे कठिन पर्व है शव साधना। शव सबके बुक के गुरु बैठेगा, सबके शिष्य को गुरु वही सबके बुक में बैठेगा। एक हाथ में जप करेगा, एक हाथ में खई देगा, मुख में और कारण देगा। तुम लोग कानून समझते हो? कारण देगा और वो सब खाएगा। कोई भूल होगा तो सब उस तांत्रिक को मार देगा। पूजा मुश्किल जरूर है, लेकिन काली के विशिष्ट भक्त मानते हैं कि पूजा का उचित विधि-विधान, दृढ़ निश्चय कालरात्रि की दृढ़ पूजा साधना को सिद्ध करा सकता है।
रात्रि नहीं है, लोग काल रात्रि बोलते हैं, वो काल रात्रि नहीं है। काल रात्रि काली पूजा दिन का 12 से 4 काल रात्रि है। उसी टाइम माँ जागते हैं, जो जगा सकते हैं जागते हैं। उसी टाइम मनस्कामना पूर्ण आता है। काली पूजा में काली प्रतिमा की एक एक भाव भंगिमा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि भाव भंगिमाओं से पूजा का महत्व बदल जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। इन्हीं में से एक भंगिमा दाएं पैर और बाएं पैर से जुड़ी होती है। अगर आप काली की साधना करना चाहते हैं तो आपको काली साधना के दौरान उनके पैरों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। देवी की जब मूर्ति प्रतिष्ठा होती है तो देवी को कई नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जहाँ पर पूरा मूर्ति प्रतिष्ठा होती है वहाँ पर कहीं पर दायां पैर आगे रखा जाता है, जिसे दक्षिणा काली कहते हैं, और कहीं पर बायां पैर आगे रखा जाता है। जो तंत्र की साधना करते हैं वो उस मूर्ति को पूजा करते हैं। कई जगहों पर, खासकर यहाँ पे लेक कालीबाड़ी में या फिर कोलकाता के ही दक्षिणेश्वर मंदिर में दायां पैर आगे है, दक्षिणा काली कहा जाता है। और जहाँ पर शमशान में या फिर जहाँ पर तंत्र साधना होती है वहाँ पर देवी की बायां पैर आगे रखा जाता है। महाकाली का रूप दुष्टों के लिए संहारकारी माना जाता है, लेकिन भक्तों के लिए वही रूप ममतामयी, वरदायी, कृपादायी और स्नेहदायी होता है। इसीलिए गृहस्थ परंपरा का पालन करने वालों को काली साधक बड़ी नसीहत भी देते हैं, जिसके मुताबिक गृहस्थ मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी काली साधना माता पिता की सेवा और उनका सम्मान है, जिन्हें संसार में सबसे पूजनीय स्थान युगों युगों से प्राप्त है। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।